आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गोरखपुर जनपद के कुछ ऐसे घरों की कहानी जो अब वीरान पड़े हुए हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना छोड़िए, जो लोग कभी इस घर में रहते थे वो खुद भी अब इन घरों को छोड़ गए हैं और ये भूतखाने बन गए हैं। यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं परिजनों को, इस वजह से इन घरों को छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ कभी न कोई वारदात हुई है, बड़ी वारदात। चलिए आप लोगों को बताते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के कुछ ऐसे घरों के किस्से, जहाँ पर परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद उनके परिजनों को मजबूरन मकान छोड़ना पड़ गया। उन्हें इन घरों में रहने में डर लगता है, रहने से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वर्षों पहले हुई विभत्स हत्याओं की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हालांकि इस निजात पाने के लिए कुछ लोगों ने तो बाकायदा पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन बात नहीं बनी। आइए हम आप सभी को शहर की 3 ऐसी हत्याओं की घटना से रूबरू कराते हैं, जिनकी वजह से लंबे समय तक यहाँ दहशत फैली रही। हालांकि अब इन मकानों में कोई नहीं रहता, जबकि इनमें से कुछ मकान तो खंडहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जी जो ये आप लोग देख रहे हैं, यह मकान 31 जुलाई 2015 को सीआरपीएफ के हवलदार जय हिंद की पत्नी रजिया उर्फ राजी, बेटे अनूप, बेटी पूनम व रूबी की लाश मिली थी। यहाँ पर 4 लोगों की हत्या के बाद 7 वर्ष से बंद पड़ा है ये घर। शाहपुर के नीना थापा स्थित थाड़ो लाइन गली के एक मकान में 31 जुलाई 2015 को सीआरपीएफ के हवलदार जय हिंद की पत्नी रजिया उर्फ राजी, बेटे अनूप, बेटी पूनम व रूबी की लाश मिली थी। चारों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। रजिया का शव बेडरूम में, बेटे का शव बगल के कमरे में बिस्तर पर, एक बेटी का शव सीढ़ियों पर और दूसरी बेटी का शव छत पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। जय हिंद उस समय ड्यूटी पर तैनात थे। रजिया का फ़ोन 29 जुलाई की रात से ही स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। पुलिस ने मामले में 11 महीने बाद नंदा नगर निवासी टेम्पो चालक अरुण दीक्षित को गिरफ्तार किया था। इस हत्या ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पुलिस के मुताबिक अरुण दीक्षित से महिला का संबंध था। 29 की रात उसका महिला से विवाद हुआ तो चारों की हत्या कर दी। तभी से यह मकान बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता है। पति जय हिंद की कुशीनगर स्थित अपने गांव पर ही रहते हैं। मोहल्ले के पवन और संतोष ने बताया कि हत्या के बाद कुछ सालों तक उन लोगों को रात में डर लगता था। कुछ दिन तक जय हिंद उस मकान में रहे भी, लेकिन बाद में डर की वजह से ताला बंद कर चले गए। वह मकान भी बेचना चाहते हैं, लेकिन घटना की वजह से कोई खरीदार नहीं मिलता है। अब आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 20 नवंबर 2001 को शहर के शिवाजी नगर कॉलोनी के एक मकान में बावरिया गिरोह ने तांडव मचाया था। राकेश राय सहित परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर लूटपाट की गई थी। मकान के अलग अलग कमरों में सदस्यों की लाशें पड़ी थीं और फर्श भी खून से सना हुआ था। घटना ने पूरे शहर के लोगों के मन में खौफ भर दिया था। कई दिनों तक लोगों को उस घटना की याद आती रही। सालों तक मकान बंद पड़ा रहा। 21 साल में अब तक यह मकान 9 बार बिक चुका है। 4 वर्ष पूर्व बड़हलगंज इलाके के कंवलभान यादव ने मकान को खरीद लिया। खरीदते समय उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ क्या हुआ है। कंवलभान सहित 8 लोग इस मकान में रहने लगे। ये लोग मकान में पूजा पाठ भी कराए, लेकिन आज भी उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं और डर लगता है। दोस्तों, 22 अगस्त 2019 की रात कैंट इलाके के भैरवपुर में दवा व्यापारी रंजीत पासवान के घर में ही सोते समय गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या के समय बगल के कमरे में उनके भाई संजीव भी सोए थे। हत्या से मोहल्ले में दहशत फैल गई थी। अभी तक पुलिस ने मामले में हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाया। भाई संजीव इतने डरे हैं कि वे दिन में तो उस मकान में रहते हैं, लेकिन रात में नहीं। शाम होते ही वो रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। उनका कहना है कि घर में रात के समय तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। दिन में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता है रात होते ही यहाँ भूत जाग जाता है।
इसके लिए वह पूजा पाठ भी करवा चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा अब उन्हें किराए का एक कमरा ले रखा है, जहाँ रात में वे सिर्फ सोने जाते हैं। तो दोस्तों, ये खबरें थी गोरखपुर जनपद के अलग अलग जगहों की, जहाँ पर इस तरह की आवाज़ें या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जहाँ लोग डरे सहमे से रहते हैं। अब आप लोग इससे कितना सहमत होंगे, ज़रूर बताइएगा।